और 11 जनवरी को राम मंदिर की वर्षगांठ पर प्रतिष्ठा द्वादशी के अंतर्गत होने वाले विविध आयोजनों को लेकर तमाम तैयारी की जा रही है। रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या तीर्थ यात्रा सेवा केंद्र ने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है, इसे लेकर इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने। अगर आप श्री धाम अयोध्या आ रहे हैं तो भगवान श्री राम लला के दर्शन के लिए तो जरूर ये आएंगे। और ये समझना जरूरी है कि ये जो स्थान है तीर्थ यात्री सेवा केंद्र का, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि आप इस तरह की सेवा देख रहे हैं। आप यहाँ देखिए जिस तरह से ये व्हील चेयर सर्विसेज हैं आपको यहीं से मिलेंगी। जो लोग भगवान श्री राम के खुद पैदल चल के दर्शन नहीं कर सकते हैं उनको व्हील चेयर की जो सुविधा है वो यहाँ पे मिलती है। आपको मात्र 150 रुपए का शुल्क चुकाना होता है। और यहाँ पे जो आप लाइन देख रहे हैं वो है सुगम दर्शन की लाइन। इस सुगम दर्शन भी बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं देना होता है। लेकिन जो उसकी सीट्स हैं बहुत ही लिमिटेड हैं, यानी 40 से 45 सीट्स होती हैं सुबह मंगला आरती की, श्रृंगार आरती की और बाद में शयन आरती की। तो आपको इस लाइन में लग करके केवल सुगम आरती का पास अपना आधार कार्ड दे करके बनवाना होता है और उसमें आपको समय मिल जाता है कि आप जाकर के भगवान की आरती का दर्शन कर सकते हैं। 11, 12, 13 3 दिन जब द्वादशी प्रतिष्ठा द्वादशी का जो कार्यक्रम है उसके लिए कोई भी वीआईपी पास नहीं बनेंगे, ये सरकार पहले ही कह चुकी है। तो ये जो लाइन लगी हुई है आज की शयन आरती की है, 40 से 45 लोग यहाँ के जो सबसे पहले आओ पहले पाओ की नीति पर जो पहुंच जाएंगे उनको मिल जाएगा। भगवान जिनको बुलाएंगे वो पहुंच पाएंगे। और उसके बाद जब आप यहाँ से सुगम पास बनवा लेते हैं तो आपको एक विशेष लाइन है जो कि सबसे दाएं तरफ की लाइन है। उसमें ये जो व्हील चेयर वाले हैं, व्हील चेयर के जो दर्शनार्थी हैं आप देख रहे होंगे वहां से, वो विशेष लाइन से ले जाया जाता है जिनके लिए बहुत कम भीड़ होती है। आप अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ आ रहे हैं तो आपको इसी यात्री सुविधा केंद्र में आना होगा और यहाँ से आप व्हील चेयर का शुल्क दे करके अपने माता पिता को आराम से स्पेशल लाइन से ले जाकर के दर्शन करा सकते हैं और कोई भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर भगवान श्री राम के सुगम दर्शन की पूरी व्यवस्थाएं ट्रस्ट की ओर से की गई हैं। कैमरामैन शिव सुमन के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, श्री अयोध्या धाम। और अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथी संवाददाता अजय मिश्र। अजय, आप उन सौभाग्यशालियों में से हैं जो पिछले साल 22 जनवरी को भी वहां मौजूद थे और आज भी मौजूद हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक साल में कितनी तब्दीली हुई है, क्योंकि हमने देखा था अजय 22 तारीख को, पिछले साल 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके अगले ही दिन 23 और 24 को जब लोगों का बड़ा हुजूम दिखाई दिया श्रद्धालुओं का दर्शन करने के लिए, तो व्यवस्थाएं किस तरह की थी, उनको व्यवस्थित करने में समय लगा। अब एक साल बाद कैसी तैयारियां हैं, कितना व्यवस्थित अब लगता है श्रद्धालुओं के आना और दर्शन करना? बिल्कुल सही कहा आपने ऋतु जी। और 22 जनवरी को जब हम लोग बात कर रहे थे प्राण प्रतिष्ठा के समय तो केवल 70,000 लोगों के दर्शन करने की व्यवस्था थी और पहले ही दिन पहुंच गए थे 5 लाख से ज्यादा लोग। 7.5 लाख, मुझे अभी भी वो आंकड़ा याद है कि वो 8.5 लाख का आंकड़ा पहले ही दिन पार कर लिया गया था 24 घंटों में। लेकिन इस बार व्यवस्था की है, ट्रस्ट ने पहले से लोगों को सूचनाएं दी गई हैं। व्यवस्था इस तरह की गई है कि कम से कम 5 लाख लोगों को यहाँ पर व्यवस्थित किया जा सके। लेकिन चूंकि महाकुंभ की तैयारियां चल रही हैं, बहुत सारे लोग प्रयागराज में जो भारी भीड़ होने जा रही है उसको लेकर के भारी संख्या में कूच कर चुके हैं, प्रयागराज पहुंच चुके हैं, जल्दी से जल्दी वहां स्थान घेरना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर उतना प्रेशर दिख नहीं रहा है। लेकिन भीड़ लगातार चल रही है, कड़ाके की ठंड है, 7.5 डिग्री आज सुबह था, लेकिन बावजूद उसके लंबी लंबी लाइनें हमने लगी हुई देखी। और कल प्रतिष्ठा द्वादशी का जो अवसर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है अयोध्या के लिए और एक बहुत बड़ी मैसेजिंग अयोध्या से जाने वाली है, क्योंकि जो भी सेवा देने के लिए आ रहे हैं, चाहे वो संगीत सेवा हो, भगवान की राग सेवा हो, उनको लोक गीत सुनाए कि बधाई गान सुनाने की जो सेवा है, किसी भी कलाकार ने कोई भी पारिश्रमिक नहीं लिया है। ट्रस्ट की ओर से बिल्कुल साफ कर दिया गया है। अयोध्या के जितने भी समाज अलग अलग रूपों में भगवान श्री राम की सेवा करते हैं उन सभी को बुलाया गया है, चाहे वो किसी भी समाज से हो। तो जो जिन संतों को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बुलाया नहीं जा सका था, ऐसे 100 संतों की लिस्ट तैयार की गई है। अयोध्या सही, अयोध्या के बाहर से कम 50 से 70 संत जो हैं वो आ रहे हैं। तो कोशिश ये जरूर की जा रही है कि प्राण प्रतिष्ठा जैसी भव्यता इस प्रतिष्ठा द्वादशी में हो, लेकिन ये पहला मौका है तो तैयारियां बहुत जबरदस्त हैं। कल महाभिषेक
ठीक 10 बजे शुरू हो जाएगा योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, और 12 बजे अभिजित मुहूर्त में जब भगवान श्री राम लला ने सभी को दर्शन दिए थे, उसी वक्त एक बार फिर से महाआरती की जाएगी, जिसका हम सीधे दूरदर्शन के जरिए पूरे दुनिया तक उसका प्रसारण करने का प्रयास करेंगे। जी अजय, प्रतिष्ठा द्वादशी का धार्मिक आध्यात्मिक महत्व क्या है? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि ये कूर्म द्वादशी का पर्व है, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। कूर्म द्वादशी वही दिन है जिस दिन भगवान कूर्म ने अवतार लिया था। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो मंदराचल पर्वत को स्थिर करने के लिए अपनी पीठ पर तो उन्होंने कूर्मा अवतार लिया था, और यही द्वादशी का दिन था। तो उस दिन कूर्म रूप में भगवान प्रकट हुए, उनका एक अवतार हुआ था, और उसी दिन भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। और इसीलिए 22 जनवरी की जगह इस बार 11 जनवरी को कूर्म द्वादशी का पर्व है। समुद्र मंथन, अमृत मंथन, जैसा कि आप जानते हैं कि महाकुंभ के साथ जुड़ा हुआ है, तो भगवान श्री राम की जो पूरी कथा है वो प्रयागराज के साथ जुड़ती है। तो यहाँ अयोध्या से लेकर के जब उन्होंने अपनी वनवास की यात्रा शुरू की, तो सबसे पहले श्रृंगवेरपुर में उन्होंने माँ गंगा पार किया निषादराज के मदद से, और उसके बाद वो यमुना पार करने से पहले प्रयागराज में भारद्वाज ऋषि के आश्रम में गए, और वहां भी उन्होंने भारद्वाज ऋषि से ही कथा गान किया और ईश्वर के कथा के बारे में चर्चा की। तो जो महाकुंभ लगने जा रहा है और जो अयोध्या में प्रतिष्ठा द्वादशी है, मुझे लगता है इन दोनों ही महापर्वों को एक साथ जोड़ कर देखने की जरूरत है। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 30 करोड़ है, लेकिन 40, 45, 50 करोड़ की अनुमानित संख्या है महाकुंभ और अयोध्या में आने वालों की। और ऐसा माना जा रहा है कि 70% लोग जो महाकुंभ जाएंगे वो कभी न कभी अयोध्या के दर्शन करने के लिए बिल्कुल रामलला के दर्शन करने के लिए वो अयोध्या पहुंचेंगे। और अयोध्या नगरी प्रतिष्ठा द्वादशी के साथ साथ, जी हाँ बिल्कुल, इतने बड़े धार्मिक पर्व के लिए भी तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय पूरी जानकारी के लिए। और आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर वैकुंठ एकादशी महोत्सव के अवसर पर जगमगा उठा है। श्री वेंकटेश्वर मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। तमिलनाडु में वैकुंठ एकादशी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। रानीपेट में वैकुंठ एकादशी के अवसर पर भक्तों ने श्री प्रसन्ना वेंकटेश पेरुमल मंदिर में पूजा अर्चना की। लोग भगवान विष्णु की आराधना कर रहे हैं। वहीं मदुरई में परमपद वासल खोला गया और भगवान नाम पेरुमल को एक जुलूस में ले जाया गया। त्रिची में भी वैकुंठ एकादशी उत्सव के अवसर पर परमपद वासल के उद्घाटन से पहले बड़ी संख्या में भक्त इकट्ठा हुए। वहीं श्री रंगम मंदिर में भी आस्था का सैलाब उमड़ा।